हेलो एवरीवन, जैसे कि कल हमने आप लोग को एक अपडेट दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एकदम अपना क्लियर डिसीजन जो है टीईटी और सीटीईटी को लेकर के दे दिया है। अगर आप किसी भी तरह का जो है टीचिंग जॉब में हैं और प्रमोशन चाहते हैं या फिर जॉब में बने रहना चाहते हैं तो आपका जो है टेट और सीटेट निकालना कंपलसरी है। अगर नहीं निकाला है आपने तो अगर आप लोगों का जो है टेट सीटेट नहीं निकले बिना ही आपका अगर ज्वाइनिंग हुई है और 5 साल से ज्यादा आपकी नौकरी बची है तो आपको इस्तीफा देना होगा। एकदम ये क्लियर शब्दों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक और मामला आ रहा है, बिहार का मामला इसमें क्यों नहीं जुड़ रहा है ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार में ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है बिना टेट और सीटेट पास हुए नियोजित शिक्षक जो थे वो ज्वाइन किए थे, तो उन पर भी बातें करेंगे और साथ साथ में इस मामले को और डिटेल से समझेंगे। वैसे तो 2011 के बाद कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जितना टेंशन है 2011 के पहले वाले मामले में है। चलिए डिटेल से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टेट सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी चीजें जो है दी जाती है। क्लियरली आप देख सकते हो शिक्षकों को नौकरी और प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य। अब आपको अगर प्रमोशन भी चाहिए भाई तो आपके पास जो है टीईटी क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम फर्स्ट किसके लिए रहा है बता दूं, जो लोग 2011 के पहले के थे, 2011 के पहले जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है वो लोग फंस रहे, क्योंकि उस समय जो है विदाउट टीईटी ही ज्वाइनिंग होती थी, मतलब कंपलसरी नहीं रहता था। तो उसकी वजह से जो है उन लोगों पर ये एक तरह से जो है खतरा है पूरे देश के टीचर्स के लिए, पूरे देश के टीचर्स के लिए। बिहार वाले कैसे नहीं आएंगे उस पर अभी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। 5 साल बची नौकरी वालों को छूट। आप देखो 2 क्राइटेरिया सेट किया है। अगर आपका लेस देन 5 इयर्स है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, तो ठीक है आप लोग जो है बिना टीटी सीटीटी निकाले 5 साल की नौकरी करके रिटायर हो सकते हो, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो भाई टेट और सीटेट फिर निकालो। और अगर मोर देन 5 इयर्स है, अगर मोर देन आप लोग का 5 इयर्स है तो भाई फिर आप लोगों को जो है टेट सीटेट निकालना ही है। और आप लोग अगर नहीं निकालते हैं तो आप लोगों की नौकरी जाएगी, आपको रिजाइन करना होगा। ये क्लियरली बता दिया गया है कि आपको रेजिग्नेशन देना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा अगर आप नहीं कर पाते हो तो ये जो क्लियर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसकी वजह से पूरे देश में खलबली कहीं ना कहीं मच चुकी है, एकदम क्लियर है ये। देखिए और भी थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया है कि अब शिक्षा कार्य से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सेवा में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर अनिवार्य रिटायरमेंट लेना होगा। कंपल्सरली उनको रिटायर उसी समय कर दिया जाएगा अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये अब डिसीजन जो है हर जगह पे चल ही रहा है। आरटीए एक्ट और ये सभी चीजें दी गई हैं, लेकिन हम आते हैं कि बिहार वाला मामला क्यों नहीं है। बच्चों ने कुछ मैसेज किया था, इसलिए नहीं है कि देखो बिहार में 2007 और 2008 को मिलाकर कुल 2.25 हजार को नियोजित शिक्षक वालों के लिए, अब तो बीपीएससी से अब जिनका भी हो रहा है भाई उनका तो रह ही रहा है, नियोजित शिक्षक बनाए गए। ये टीईटी पास नहीं थे। 1 अप्रैल 2010 से टीईटी या एसटीईटी पास का ही नियोजन हुआ। 2010 से पहले नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली थी, बाद में कोर्ट ने दक्षता पास को टीईटी समकक्ष माना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार के शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर यह बात समझ लो कि यहां पर बिहार में 2010 में दक्षता परीक्षा ली गई थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया था, और अब बिहार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार पे असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने जो है जो दक्षता परीक्षा लिया गया था उसको जो है टीटी के एलिजिबल मान लिया था, तो इसलिए इन लोगों पे असर नहीं होने वाला है। जो भी ये है मतलब इन 2010 से जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है उनका मतलब जो दक्षता परीक्षा वो दे करके निकले हुए हैं वो आप ये समझिए कि टेट के एलिजिबल है। ये जो है
कोर्ट ने बोल के रखा है। तो इसलिए ये लोग, इन लोगों पे खतरा नहीं है, वो 5 years और मोर देन 5 years वाला टेंशन इन लोगों को नहीं है। इसलिए बिहार का मामला थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, बस यही चीज है। बाकी सारे पूरे जगह पर, हर जगह पर ये चीजें जो है लागू होगी। ऐसा न करने पर इस्तीफा देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है। और पूरी तरीके से हर एक स्टेट में, हर एक जगह पर ये डिसीजन को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कल ये डिसीजन आया है, कल से ही हो गया। अच्छा, एक और चीज इसमें जो है, इन्होंने 2011 का रेफरेंस दिया है, क्योंकि जुलाई में जो है, जुलाई 2011 से जो कंपलसरी किया है कि जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना होगा कि टेट या सीटेट जो है निकाला हुआ रहे। तो चलिए, ये डिसीजन आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी देखो, अभी जो न्यू बच्चे हैं उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो बोलेंगे मैम हम लोग तो निकाल ही रहे, हम तो कंपटीशन दे करके ही आ रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद टेट निकाल रहे हैं, फिर एग्जाम हो रहा है, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो उनको टेंशन नहीं है। जो सारा टेंशन जो है, जो 2011 के पहले ज्वाइनिंग हुई है वहां के लिए है। तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। और वैसे ये डिसीजन अब क्लियर दे दिया गया है। इसमें अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन रहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।